हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एकेडमी सेवन सर पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम दूसरा वीडियो फिजिक्स का बना रहे हैं जो है कूलाम का नियम। आज हम लोग कूलाम का नियम का निगमन पढ़ेंगे। इससे पहले जो कूलाम के बारे में या मोल आवेश के बारे में नहीं जाने हैं तो आप पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कूलाम का नियम कह रहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आपको बता दें कूलाम का जो नियम है वो आवेश पर आधारित है, यानी आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में ये है। यानी कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दोस्तों उन्होंने बताया कि दो आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 होंगे जिनके बीच की दूरी r होगी, और इस पे दिखाया गया कि दोस्तों देखिए प्लस Q1 पर भी आवेश F है और Q2 पर भी आवेश F है। यानी यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये एक दूसरे के क्या कर हैं, प्रतिकर्षण है। ये जो फिगर दिखा रहा है दोस्तों ये है प्रतिकर्षण को बता रहा है। यानी आवेशों पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, प्रतिकर्षण पर है। और ये बता रहा है दोस्तों आपका ये वाला जो बता रहा है, ये जो दोनों बल एक ही दिशा में है तो ये आकर्षण का बता रहा है। बात समझ में आया? एक प्रतिकर्षण का तो दूसरा आकर्षण बता रहा है। यानी कह रहे हैं कि यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल, परिणाम मतलब कि जो आपका Q1 व Q2 हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, माना दो आवेश, एक क्या मानेंगे Q1 प्लस Q1 व प्लस Q2, ठीक, प्लस Q1 प्लस Q2 व दोनों के बीच की दूरी r है। तब कह रहा है कि कूलाम के नियमानुसार क्या बताए हैं कि आवेशों के जो परिणाम होगा, जो बल लगेगा, यानी बल F प्रोपोर्शनल आवेशों के परिणामों के गुणनफल यानी Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग जो ये r है, कह रहा कि पुनः कह रहा कि जो r है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समीकरण नंबर 2। दोस्तों इतना समझ में आया? यानी कह रहा कि जो F होगा उसके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और जो F होगा उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगा उनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर, दो समीकरण को मिला लेंगे दोस्तों तो हमारा बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 गुणे 1/r², इतना होगा दोस्तों। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² या F = K × Q1 Q2/r²। ये आपका आ गया वेयर इक्वल टू, यानी जहाँ K = कांस्टेंट है। क्या दोस्तों? कांस्टेंट है। इतना बात समझ में आया? यदि
कह रहा कि जो के है, कह रहा है यदि आवेश, कह रहा कि यदि आवेश वायु या निर्वात में रखे हों, तब, कह रहा कि निर्वात में रखे हों तब 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 क्या होगा, कह रहा कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वायु अथवा निर्वात के लिए है। तब क्या होगा, तब यह बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ गया दोस्तों कूलाम के नियम। यानी इसका जो वैल्यू होता है इसका 1 या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका होता है 9.0 इंटू पावर 9 होता है। ये इसका पूरा वैल्यू यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो इसको ऐसे भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, इसको दोस्तों ऐसे भी व्यक्त कर लीजिएगा आप लोग। कैसे कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं या F इक्वल 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे आर। जब हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों ये एक बात बता दें, जहाँ μ0 इक्वल टू होता है, यानी μ0 इक्वल टू होता है निर्वात, क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल का वैल्यू भी होता है 8.85 10⁻12। ये भी होता है दोस्तों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो आप एप्सिलॉन 0 का मान इतना बता सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक तथा इसका मान।